ओके, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलिए, तो कार्बन्स कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर, फिजिक्स ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया। नाउ केमिस्ट्री के दो चैप्टर्स हैं जो हमें देखने हैं। तो कार्बन्स कंपाउंड में क्या क्या टॉपिक्स हैं, वालेकुम अस्सलाम, क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। हालांकि वैसे देखें तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन टर्म 2 में इसको बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर भी रिड्यूस कर दिया था और इस साल भी रिड्यूस कर दिया है। तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस, ठीक है। तो देखो, कार्बन्स कंपाउंड की अगर हम बात करें, दैट इज अ फोर्थ चैप्टर केमिस्ट्री। और तो कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं? वन इज कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, ये देखना है। कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं टर्म 1 में, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इसको समझेंगे। और किस तरीके से होती है, कुछ स्ट्रक्चर को समझेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे मॉलिक्यूल्स के, उसको समझने के लिए। दूसरा, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जहां पे हम कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, क्या क्या यूनिकनेस है कार्बन के साथ। एंड द थर्ड टॉपिक दैट इज वी हैव टू स्टडी ओनली, दैट इज द होमोलोगस सीरीज। सिर्फ इसके बारे में स्टडी करना है। 3 टॉपिक्स हमें लेने हैं, दैट्स इट। पॉइंट समझ में आ गया? तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टॉपिक्स कवर करेंगे, आप जाके एनसीईआरटी से भी मैच कर सकते हैं कि यहाँ पे किस किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। वेट अ सेकेंड, चलिए, तो पहले इसको देखते हैं, टॉपिक्स को मैच करते हैं। वालेकुम अस्सलाम उमर। कि क्या कहना चाह रहा है सिलेबस और वो एनसीईआरटी में कहां है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कुछ। देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है? कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, ये है आपका टॉपिक। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? अब इसमें बहुत ध्यान से समझना जो चीज, क्योंकि लास्ट ईयर में बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे कि सर, तो जो बोर्ड कह रहा है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, दिस इज टॉपिक 4.1, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब इसमें जो जो आपके टॉपिक्स आएंगे, जिस जिस बारे में बात हो रही होगी, मींस बॉइलिंग पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, एवरीथिंग, ठीक है। ये देखो, ये क्लास 9 के बारे में बात कर रहा है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें बताएंगे इसमें। देखो अब यहां पे क्या है, ये भी टॉपिक, ये भी आपका कोर्स में है। सी दिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर जो हमने ऑलरेडी टर्म 1 में भी करवाया था, तो यहां पे भी उसको बनवाएंगे, ठीक है, ताकि आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ये सब इसके बना सकें। हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, क्लोरीन का हो गया, मींस वी विल हैव मींस फॉर अदर। तो ये भी आपका क्या है, पहले टॉपिक में कवर हो रहा है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये भी आपका टॉपिक में कवर हो रहा है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन के फॉर्म्स, जहां पे हम ग्रेफाइट, डायमंड, इन सारी चीजों को स्टडी करेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, अब यहां पे जो कंपाउंड्स हैं, मींस उन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे। मैं इसलिए सब बता रहा हूं कि आप जब पढ़ें और हम जब पढ़ें तो कोई कंफ्यूजन ना रहे कि अरे ये टॉपिक क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स एलिमिनेट किए गए। तो देखो, डायमंड स्ट्रक्चर है, बकमिंस्टर फुलेरीन है, ये सारी चीजें, इसकी प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ इस टॉपिक में है। नेक्स्ट आता है सी, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, दैट इज अ सेकंड टॉपिक। तो इट इज टॉकिंग अबाउट दिस 4.2। तो इस 4.2 में जो भी आपका कंटेंट है, यस, जो भी आपका कंटेंट है वो आपका कोर्स है। यहां पे कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जा रहा है, वो सब आपका कोर्स है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया जा रहा है, वो सब आपका कोर्स है। अब देखो, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में आया है, तो यहां पे ये देखो क्या बोल रहा है, 4.2.1 मींस ये जो 4.2 था, दैट इज द टॉपिक, दिस वन, दिस वाज 4.2, ठीक है। ये क्या है, 4.2 है।
ये एक मेन टॉपिक है 4.2। अब इसमें है 4.2.1, यानी इसी में काउंट है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। मींस सैचुरेटेड कार्बन्स, ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अब इसमें जब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड, दैट इज एल्केन, एल्कीन, सिर्फ बेसिक आइडिया पे, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आपका नहीं है। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन दिया हुआ है, तो वो सब मैं कराऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो मींस हम देख रहे हैं कि क्या क्या हमें कवर करना है। तो यहां पे आपका सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, यानी इट इज टॉकिंग अबाउट एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, उसको हम देखेंगे क्या होते हैं। और फिर उसके बाद किंग, ठीक है, चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, इनको हम देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, ठीक है, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। ओके, नॉमेनक्लेचर, ठीक है, देखो ये सब स्ट्रक्चर्स हैं, किस टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज विल यू बी माई फ्रेंड। मींस यहां पे देखिए, अब यहां पे अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात हो रही है। तो फंक्शनल ग्रुप्स का हम आइडिया लेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और उन फंक्शनल ग्रुप्स के जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दैट्स इट। और नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि होमोलोगस सीरीज के लिए फंक्शनल ग्रुप जानना जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप डिटेल में नहीं है ना, इसके स्ट्रक्चर्स मींस कि कंपाउंड जो बनेंगे एंड ऑल एवरीथिंग, तो वो सब हम यहां पे, तो ये जो आपका होमोलोगस सीरीज है यहां तक आपका है, ठीक है। देखो, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड देन होमोलोगस सीरीज। तो यहां पे होमोलोगस सीरीज का मतलब ये हो गया, देखो अब नीचे है नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर आपके कोर्स में नहीं है, यहां तक बस आपका कोर्स है होमोलोगस सीरीज, दिस वन। पॉइंट समझ में आया, कहां तक हमें पढ़ना है। तो इसके आगे जितना भी है वो आपका कोर्स का पार्ट नहीं है, टर्म 2 का पार्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा मींस देखो यहां पे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो ये मेन टॉपिक है, जिसमें इसके जस्ट बाद होमोलोगस सीरीज की बात कर रहा है। तो ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप और ये सब है ना, ये मैं एहतियातन करवाऊंगा, क्योंकि यहां से ये लग रहा है कि अगर वर्सेटाइल नेचर की बात कर रहा है तो वो मेन बात कर रहा है, उसके बाद सीधा उसमें हमें होमोलोगस, क्योंकि इसमें होमोलोगस सीरीज सब टॉपिक है किसका, मींस वर्सेटाइल नेचर का सब टॉपिक है कि नहीं, क्योंकि 4.2 इस टॉपिक का नंबर था और इसका है 4.2.3 आई थिंक, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका सब टॉपिक है। तो मेन टॉपिक के बाद सीधा एक सब टॉपिक इन्होंने लिया, बाकी सब छोड़ दिया है, देखो, नॉमेनक्लेचर एंड ऑल एवरीथिंग। तो यहां पे ये भी है कि वर्सेटाइल नेचर जो मेन टॉपिक है बस उसको स्टडी करना है और होमोलोगस सीरीज को स्टडी करना है, बीच में फंक्शनल ग्रुप एंड ऑल ये सब नहीं। बट मैं वो चीजें बताऊंगा क्योंकि इसके दोनों मतलब निकलते हैं, तो इससे अच्छा है ना थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे तो सेफ हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आ गया। कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन रेज करना है, कोई कंफ्यूजन क्लियर करना है, कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। तो बस जितने टॉपिक है उसी को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और जो भी आपकी रिफ्रेशर है उसमें से उसी टॉपिक को सेलेक्ट करके डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि देखो डिटेल में क्यों पढ़ना है, रिफ्रेशर से जो भी आप पढ़ते हो, लखमीर सिंह, मंजीत कौर, वॉट एवर इन दुबई, दुबई में कौन सी एक्स्ट्रा बुक लगाई जाती है, दुबई में कौन सी है एक्स्ट्रा बुक, रेफरेंस बुक या आप उसको कह सकते हैं।
हाँ भाई, अच्छा ये लोग वहां भी पहुंचे हुए हैं। नहीं, मैं खास करके इसकी बात कर रहा हूं, एडुकार्ड ऑल्सो, ओके, फॉर साइंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, रेफरेंस बुक यानी टॉपिक आपको एनसीईआरटी से देखना है और रिलेट करके रेफरेंस बुक से पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू वेस्ट द टाइम। अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को रेडी करना है, जितना जल्दी आप कर लें, और रिवीजन जितना ज्यादा, रिवीजन बेटा आप लोगों को करना है। देखो यहां पे मैं आ रहा हूं आपको गाइडेंस देने के लिए, नॉलेज देने के लिए। जितना मैं 1 घंटे में पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा आपको रिवीजन करना होता है। यस, यू कैन गो फॉर दैट, लेकिन सीबीएसई के सैंपल पेपर्स का जरा वेट कर लीजिए। सीबीएसई के सैंपल पेपर्स का वेट कर लीजिए, एक बार उसको आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद, ठीक है? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं ना उससे कम। हाँ, इस बार ये हुआ है, जनरली टर्म में देखने को मिला है कि पेपर लेंदी आ गए, ये सारी चीजें, टाइम मैनेजमेंट, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइप की प्रॉब्लम सुनने को आई न्यूज के थ्रू, ठीक है? उसका नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो सैंपल पेपर है वो सीबीएसई का रिलीज हो जाए उसके बाद, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप कर सके। क्योंकि अभी ये लोग जो प्रिपेयर करेंगे अपने अंदाजे से, रिजल्ट बेटा भाई फर्स्ट वीक का था, बट आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज इधर ओमिक्रॉन भी है, ठंड भी है, पता नहीं क्या क्या है। ऑर्डर्स तो आप लोग के पास आ ही चुके हैं, 16 तक वैसे भी बंद है, मतलब 16 के बाद मतलब ऑनलाइन, और 16 के बाद एक्सटेंड करें, नो वन नोज। ठीक है, चलो। तो कार्बन एंड इस कंपाउंड, देखो कार्बन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और हम ये जानते हैं कि एलिमेंट में बेसिकली क्या है, नॉन मेटल, दिस वन इज नॉन मेटल। और ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल सी से, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 6, और इसका जो मास नंबर होता है दैट इज 12, और इसका जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 12 U, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, so that is what 2 4, this is the electronic configuration, means इसके अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो दे आर 6 इन नंबर, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो दे आर 6 इन नंबर, न्यूट्रॉन्स की बात करें तो दे आर 6 इन नंबर। ओके, तो ये जो कार्बन है ये इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही डाइवर्स कंपाउंड बनाते हैं, बहुत ही डाइवर्स, दो दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन परसेंटेज। मींस अगर आप क्रस्ट की बात करो, अर्थ क्रस्ट की, सो वी हैव ओनली 0.02% कार्बन, अर्थ क्रस्ट। और अगर आप एयर की, एटमॉस्फेयर की बात करो तो यू हैव व्हाट, 0.035%। बट इन स्पाइट ऑफ दैट दिस कार्बन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एवरीडे लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट रोल। हम जो बने हुए हैं वो कार्बन के बने हुए हैं। मींस हम किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के,
फैट के, न्यूक्लिक एसिड विच मेक्स डीएनए आरएनए। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनका सेल बना हुआ है, और भी चीजें हैं, हम यहां पे उनकी बात करें जो कार्बन कंटेंट, जिनका सेल बना हुआ है, तो ये भी किसका बना हुआ है? कार्बन। यू विल फाइंड कार्बन स्केलेटन इन अ प्रोटीन, you will find carbon skeleton in a carbohydrate, you will find a carbon skeleton means framework, हड्डी के ढांचे की तरह नहीं, ठीक है, means that is a framework। तो वो किसका बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड्स का फ्रेमवर्क किसका बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ है। आप डेली लाइफ में यूज करते हैं चीजें, सोप, डिटर्जेंट, प्लास्टिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है? सब कार्बन के बने हुए हैं। आसपास आपके ज्यादातर चीजें सब क्या है? कार्बन की बनी हुई हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आप गैस यूज करते हो, एलपीजी, दैट इज व्हाट हैविंग द कार्बन मॉलिक्यूल्स। हाँ भाई, और किसकी बात हो रही है? आदित्य, ठीक है, आप एलपीजी यूज कर रहे हो, कार्बन। आप गाड़ी चला रहे हो पेट्रोल से, कार्बन का बना हुआ है। आप जो है कोयला जला रहे हो ठंड से बचने के लिए, कार्बन का बना हुआ है। समझ में आ रहा है? आप डीजल यूज कर रहे हो, कार्बन का बना हुआ है। आप वैसलीन लगा रहे हो, कार्बन का बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कार्बन जो है हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, एंड दिस कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज इट इज फॉर्मिंग द बेसिस और द फ्रेमवर्क फॉर ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स दैट वी सी, द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी अराउंड अस। ओके, तो ये तो बात थी इंट्रोडक्शन की। अब आते हैं नेक्स्ट, मींस कार्बन जो है, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड को समझने से पहले हम थोड़ा सा बैक में जाएंगे ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए। हमने ये स्टडी किया था कि वैलेंसी जब हम पढ़ते थे, वैलेंसी का आइडिया सबको है? जल्दी से बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, जल्दी 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 जल्दी। क्या हो गया भाई? Now it's visible. ओके, नाउ वैलेंसी क्या, सबको आइडिया है? ओके, तो वैलेंसी क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन एन एलिमेंट लूजेस और गेन और शेयर just to complete its duplet or octet, it's called what? The valency. उसी को बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, that is called what? The valency. तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है या गेन होता है, वीडियो इज अ बिट ब्लर, वेट अ सेकेंड। नाउ इट्स क्लियर? ओके, तो वैलेंसी वही होता है। तो जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा, तो लूज और गेन कौन करते थे? मेटल्स। हमने क्या पढ़ा था? मेटल्स। और शेयर कौन करेगा? नॉन मेटल। तो यहां पे ये जो कार्बन है, ये एक नॉन मेटल, जैसा कि अभी हमने देखा, कार्बन क्या? एक नॉन मेटल। और अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये कितने होते हैं? 4। तो इसका मतलब ये हो गया, इस कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है?
वेरी गुड रिया, वेरी गुड श्वेता। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 4 की। अब बड़ा गौर से देखना जो यहां बताने जा रहा हूं, यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके पास दो ऑप्शंस हैं इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, ठीक है, और क्या बना ले? नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2-8। एक तो ये ऑप्शन है, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे और ये ऑक्टेट पूरा कर ले। पॉइंट समझ में आया? तो ये तो कार्बन है, दिस इज कार्बन। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो अब ये क्या बन जाएगा? C4- बन जाएगा। यस और नो? ठीक है, दूसरा क्या ऑप्शन है इसके पास? दूसरा ये ऑप्शन है कि ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकाल दे और नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी डुप्लेट को एक्वायर कर ले। ठीक है, इसको समझना जरूरी है बेटा, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। ठीक है, तो यहां पे ये क्या बन जाएगा? C4+। C4+। अब बड़ा गौर से और समझना, क्या यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने में और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में प्रोटॉन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? जो इसके न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन होगा, कितने प्रोटॉन होंगे? देखो, कार्बन के पास जब न्यूट्रल है तो 6 प्रोटॉन, C4- पे भी 6 प्रोटॉन, C4+ पे भी 6 प्रोटॉन। तो देखो, 6 प्रोटॉन को 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है, यह तो सही है, न्यूट्रल है ना। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इस 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से इट विल बिकम हाईली अनस्टेबल। मतलब हाईली अनस्टेबल का मतलब कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन करके C4- में खुश नहीं रहेगा, बहुत ही अनस्टेबल, बेचैन रहेगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को डील करना है। तो दैट C4- विल बी हाईली अनस्टेबल। इस वजह से कार्बन इस स्टेट में नहीं रहना चाहेगा। दूसरी तरफ बात करते हैं, 6 प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को ही तो डील करना है, होल्ड करना है, तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन इस 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मींस रिमूविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से ये इस स्टेट में भी क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो ये भी नहीं करना चाहेगा कि भाई इतनी एनर्जी लगा दो कि इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा डुप्लेट अचीव करने के चक्कर में, लेकिन वो इतनी एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, एंड दैट विल बिकम अनस्टेबल, यूटिलाइज सो मच एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेल। तो ये इस स्टेट में भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन इसको ऑक्टेट तो पूरा करना है ना, इसको तो ऑक्टेट पूरा करना है। इस वजह से ना ये लूज करेगा, ना ये गेन करेगा, ना ये लूज करेगा। ये क्या करेगा? इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स, इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन। और वो बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड जिस जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। जो मेरा मेटल एंड नॉन मेटल वाला वीडियो है, वीडियो सेक्शन में आपको ऐप में दिख जाएगा, लेक्चर्स प्लेलिस्ट में 2021-22 के सेक्शन में आप जाएंगे, पिछले सेशन के भी लेक्चर में भी, इसमें भी, तो उसमें जब जाएंगे तो वहां पे मेटल नॉन मेटल के जो लास्ट के 1-2 लेक्चर हैं उसको सर्च आउट कीजिएगा।
वहां पे हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया है, वहीं समझ में आ रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वहां पे हमने बताया सिग्मा बाय बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सारी चीजें। तो जो वीडियो जो बच्चे उसके बाद ज्वाइन किए हैं तो उसको जाके देखें, फिर डाउट आवर्स में क्लियर कीजिएगा उसको, जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एंड यू कैन गो ऑल्सो फॉर अदर वीडियोज। आई एम नॉट सेइंग कि आपसे मुझे ही देखो, अगर आपको कोई एनिमेटेड वीडियो यूट्यूब पे इन सारी चीजों पे मिल रही, जस्ट गो विद दैट, जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट, फिर डाउट आवर्स में उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है कि कोवेलेंट कंपाउंड, हाँ, डाउट आवर्स में जो आने वाले उनको फ्राइडे में मैसेज करना पड़ेगा भैया। कोई आ नहीं रहा है, मैं बैठ के वेट करता रहता हूं। फ्राइडे में मैसेज करना पड़ेगा कि मुझे सर डाउट आवर्स अटेंड करना है, रूल वही चल रहा है। सबके लिए मैंडेटरी है, मैं बता रहा हूं। मैं नहीं करना है, जस्ट मैसेज मी, सर मुझे कोई डाउट नहीं पूछना है। यह नहीं कि मुझे करना ही नहीं तो मैं मैसेज ही ना करूं। डाउट है तो मुझे करो, सर मुझे डाउट पूछना है, दैट्स इट, देन वी विल मीट इन द DCDH, ठीक है। तो वो कोवेलेंट, सो दैट्स व्हाई मींस अब यहां पे क्यों बनाएगा, क्यों आयंस नहीं बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से भी हो सकता है, कार्बन आयंस क्यों नहीं बनाएगा, उसका भी आंसर यही होगा, ठीक है। तो इस वजह से वो शेयर करेगा और कंपाउंड बनाएगा, दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड। और जो बॉन्ड होगा दैट इज नोन एज व्हाट, द कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर ब्रीफली हमें देखना हो कि कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, अ बॉन्ड formed, means you can say like that, a bond formed between, ठीक है, between two atoms. जनरली कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा, और आयंस यानी आयनिक बॉन्ड मींस आयंस जो बनेंगे, वन will be metal and one will be non-metal. So a bond formed between two atoms by mutual sharing of electrons is called covalent bond, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी बनता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड डबल बॉन्ड भी बनता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, ठीक है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। पॉइंट समझ में आ गया यहां तक, किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मोर अबाउट कार्बन। नाउ कार्बन इज टेट्रावेलेंट। मैं क्यों ये टर्म्स यूज कर रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ये टर्म्स यूज करोगे तो आपका आंसर और अच्छा होगा। ये कहने से अच्छा है कार्बन हैज 4 वैलेंसी, और कार्बन वैलेंसी इज 4, जस्ट से कार्बन इज टेट्रावेलेंट। देखिए कार्बन जो है टेट्रावेलेंट है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर सकता है, तो अब उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। और कैसे लेगा वो, शेयरिंग से लेगा। नेक्स्ट वन, कार्बन इज टेट्राहेड्रल। टेट्रा मींस 4 होता है, टेट्राहेड्रल क्या मतलब हुआ, अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो इसको 4 और चाहिए, तो इस वजह से ये टेट्रावैलेंट है। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया, मींस अगर हम बात करें कार्बन की, तो ऑब्वियसली इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर 4 एटम्स, दैट कुड बी सेम और डिफरेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है।
ठीक है, तो इस तरीके से क्योंकि वो चार और, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है, टेट्रावैलेंट है, तो वो चार और एटम से कंबाइन कर सकता है अपने आप को, मींस बॉन्ड कर सकता है अपने आप को। आई एम नॉट मींस ड्राइंग हियर द दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि 4 एटम से वो कंबाइन कर सकता है, तो इट इज लाइक द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ सॉलिड surface. It's like a 4 corners, which is giving it a tetrahedron structure, or you can call it tetrahedral structure. Means that's why the carbon is tetrahedral, because जो चार एटम्स है, ऑब्वियसली अगर तुम स्पेशल ओरिएंटेशन देखोगे तो चार एटम्स किसी ना किसी मींस जगह पे लाई करेंगे ना, डिपेंडिंग ऑन उनका साइज क्या है, वो एटम्स कौन से हैं, उनके बीच में रिपल्जन हो रहा है, अट्रैक्शन, मींस लाइक ऑल दीज। ठीक है, तो वो चार जो एटम्स हैं वो जरूरी थोड़ी है कि चार एटम्स ऐसे 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 ही अरेंज होंगे, लेकिन वो ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं लाइक दिस, बट दे आर एक्वायरिंग व्हाट 4 corners of a regular tetrahedron. That is the shape. Let me show you one thing. Let us search the Creative Commons license ताकि हमारे पास कोई कॉपीराइट ना पड़े। देखो, दिस इज व्हाट द रेगुलर टेट्राहेड्रन। तो यहां पे अगर हम बात करें, सी दिस इज अ कार्बन, मान लो ये कार्बन है, बन के, ठीक है, दिस इज कार्बन, सो इट्स वन एटम विल लाई हियर, अदर हियर, नेक्स्ट हियर, is here. So all these atoms are going to occupy the corners of a regular tetrahedron surface, because that compound will have some structure or not. So that's why this carbon is what? Tetrahedral. Getting my point? Now the point is clear to you or not? Suppose this is what? The carbon. So it is going to bind one atom, second atom with a bond, third atom, and a fourth atom. This is going to give you a clear image also. Okay. अब चलते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, और ये हम कर चुके हैं, बट यहां पे फिर से करेंगे, क्योंकि यहां वहां पे तो हमारा क्या था? एमसीक्यू था, तो एमसीक्यू ऑब्वियसली वहां भी है, लेकिन यहां पे ये आपके कोर्स का पार्ट है, आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप अच्छे से उसको बना सको, अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, तो हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर जब हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, तो वहां पे जो हमारे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, इथाइन हो गया, तो उन स्ट्रक्चर्स को भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम अपने आप को सेफ कर सके। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स यहां पे देखेंगे। सबसे पहले हम मींस जो सिंगल बॉन्ड, रिलेटेड टू सिंगल बॉन्ड, तो फर्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ, आप लोग भी एकदम रेडी हो जाइए किताब कॉपी के साथ, क्योंकि जब असाइनमेंट जाएगा, आज असाइनमेंट ही जाएगा, और यही है फॉर्मेशन। असाइनमेंट जा रहा है, आप लोग सबमिट नहीं कर रहे हैं, याद रखना। फिर मेरे जो वर्ड्स हैं, मैं नहीं कह रहा आप सब लोग टॉप करो, अच्छे से अच्छा स्कोर करो, लेकिन जरा सी लापरवाही और कोरोना और ऑनलाइन और अरे यार एग्जाम होगा या नहीं होगा, नाम कैसे याद करें? इट्स सो इजी, पढ़ो, रिवीजन करो, पढ़ो, ठीक है। रिवीजन एंड ओनली रिवीजन इज द की। सारा डर चला जाएगा, एक बार उसको अपनाओ तो सही, उसको अपना तो समझो कि हे केमिस्ट्री,
चलो ठीक है, जितनी भी दुश्मनी रही हो इतने दिनों से, लेकिन आज क्योंकि मुझे अच्छे से अच्छा स्कोर करना है तो मैं तुम्हें अपनाता हूं। और क्योंकि डर सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में लगता है, तो केमिस्ट्री में टाइम ज्यादा देना है। बस अपने माइंड को समझाना है, माइंड को समझाना है। मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट सो मच डिफिकल्ट। देखो यही होता है ना, यही होता है जब एक दिन पहले एग्जाम के आप वही सब्जेक्ट पढ़ लेते हो कि नहीं पढ़ लेते हो एक दिन पहले। देन वही केमिस्ट्री है। तो वो जो एक दिन पहले हो रहा है उसको आपको उससे पहले 2 महीने पहले करना है। मैं हमेशा ये कहता हूं बेटा, माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना हम दूर भागेंगे उतना जो है वो चीज और दूर होती चली जाएगी। हमें एक्सेप्ट करना होता है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो एक दिन पहले होता है। कोई ऑप्शन ही नहीं, एग्जाम देना ही है, याद करो। तो जो सबसे मुश्किल आंसर भी होता है वो भी याद हो जाता है। वो बात अलग है अगले दिन याद नहीं रहता। दिस इज द सिंपल की यू हैव टू अप्लाई। सेकेंड थिंग, हमारी जिम्मेदारी है कि उस टॉपिक को आपको आसान से आसान तरीके से समझाएं। हमारी जिम्मेदारी यही तो है, आपको तो कंटेंट बुक में मिल ही रहा है। यू आर गेटिंग जस्ट यू हैव नाउ पीडीएफ्स एंड ऑल एवरीथिंग, कुछ भी आपको मींस। लेकिन क्यों टीचर की जरूरत है? इसीलिए जरूरत है कि जो लिखा है, मैं आज की बात कर रहा हूं। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नीट मींस जो ड्रॉपर्स बैच है, नीट का बैच जो मैं देख रहा हूं स्कूल में, तो अब ऑब्वियसली वहां पे हम पढ़ रहे थे साइटोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे। देखो क्या चीज होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहां पे एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वहां पे स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स को समझाना एंड ऑल एवरीथिंग। जो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स है, ये सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे एक स्टेटमेंट था, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट बताना, मतलब मैं बता रहा हूं हम लोग का रोल क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है। तो वो स्टेटमेंट, क्योंकि ड्रॉपर्स ड्रॉपर्स मतलब एक अटेम्प्ट दो दे चुके हैं, 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, पॉइंट समझ रहे हैं। नॉट द फ्रेश बैच, ड्रॉपर्स बैच जो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। तो आज जब वो पढ़ा रहे थे, ऑब्वियसली डिजिटल बोर्ड था, तो जैसे मेरी आदत है डिजिटल मीडिया को यूज, अभी जैसे टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, जो आदत है पढ़ाने की, तो वहां पे मैंने इमेज को यूज किया और बताया। तो देन वन स्टूडेंट सेड, सर अब ये स्टेटमेंट समझ में आया है कि ये कह क्या रहा है। पॉइंट समझ रहे हो? हाँ भाई, तो गायब हो गए। कहाँ है मेरे लाल? आज उधर मुझे पता चला नेट का इशू बहुत है। तो अब वो स्टूडेंट ने बोला कि आज सर समझ में आया। क्यों समझ में आया? मैं पहले भी पढ़ा, पहले साल भी, दूसरे साल भी, ठीक है। तो वही चीज है भाई। सबके साथ इशू हो रहा है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी अपडेट करो फिर से भाई। इशू आ रहा है? फिर से ज्वाइन करो। फिर से ज्वाइन करो, फिर से।
हाँ भाई अब सही है, सब आ गए। यस नाउ इट्स ओके और स्टिल देयर इज अ इशू? विजिबिलिटी सही है या ब्लर है, क्या है, आवाज सब बताएं भाई, अपडेट दे मुझे। हेलो बच्चों। ओके तो देखो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे थे, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का मींस एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 1। ठीक है, तो यानी अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये 1 है, मींस इट इज ऑक्युपाइंग व्हाट, नाउ इट रिक्वायर्स व्हाट, वन मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सिंबल, यहां पे एक सिंबल ड्रॉ किया, उसका हाइड्रोजन हो गया, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, उसको हमने ड्रॉ किया वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे। और इसको अब क्या चाहिए, इसको अब एक दूसरा हाइड्रोजन एटम चाहिए जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके, इन दोनों को दो दो चाहिए। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है और दूसरा वाला हाइड्रोजन है, ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। मींस अब ये हाइड्रोजन के पास अपना और दूसरे हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉन आ गया, और सेकेंड हाइड्रोजन के पास जो है अपना और दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो देखो शेयर किया। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उस एटम के अराउंड जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, मतलब एक खुद का और दूसरा जो शेयर्ड है, वो पूरा आप एक सर्कल में कवर करेंगे और दूसरे को भी इसी तरीके से कवर करेंगे, सच दैट ये जो बीच में रीजन आ रहा है, ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, जो दोनों का ओवरलैप कर रहा है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसी में लाई करने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि एक हाइड्रोजन आपने ड्रॉ किया और एक इलेक्ट्रॉन यहां है, दूसरा ऐसे और ऐसे आप दिखा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आप इतना दूर दूर, यानी एक इलेक्ट्रॉन को इतना दूर नहीं दिखा सकते। इसके थ्रू आप ये दिखा रहे हैं कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो है अपनी तरफ खींच रहा है, तो आप गलत शो कर रहे हैं। तो इट शुड बी वेरी बैलेंस्ड, एकदम बीचों बीच होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड, दैट विल बी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन से, और ट्रिपल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया। किसी को कोई डाउट? हाँ भाई, कहां गए सब? वालेकुम अस्सलाम सर, बिल्कुल आप मुझे ऑडियो मैसेज कर दीजिए, बताइए, और मैं क्लास के बाद रिस्पॉन्ड करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल।
ओके अब देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होता है, Cl2, मतलब दो क्लोरीन मिलके ये मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो अब पहले हम देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज 17। ओके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, दैट मींस 287, यही तो होगा 287। मतलब इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए क्या करने के लिए, मींस ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वी शो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो दो यहां शो कर दिए, दो यहां शो कर दिए, दो यहां शो कर दिए और एक यहां शो कर दिया, प्लस ये दूसरा क्लोरीन भी इसको चाहिए। तो जब दूसरे क्लोरीन की बात करेंगे तो दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हम शो करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब ये मॉलिक्यूल बनाएंगे, अब देखो ये जो एक क्योंकि कितना चाहिए, देखो शेयरिंग जब होती है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इस वाले क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सा रूल है, कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जब शेयरिंग हो रही है तो उस एलिमेंट की वैलेंसी जितनी है, जितना इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है उसको अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए, तो खुद का उतने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयरिंग में डालेगा। जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अब ये जो आपका क्लोरीन है, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये, और ये इलेक्ट्रॉन अपना शेयर में डालेगा। दूसरा जो क्लोरीन है तो बाकी 6 तो शेयरिंग में नहीं आएंगे और ये एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग में डालेगा। अब इससे क्या होगा, अब देखो इस क्लोरीन एटम के अराउंड 2 2 4 2 6 और ये वाले 2, ये सब अब इसके पास आ गया, इंक्लूडिंग दीज 2। और ये वाला जो क्लोरीन है अगर यहां पे हम देखें तो इस क्लोरीन के अराउंड 2 2 4 6 एंड 2 8, ये देखो, ठीक है। तो देखो ओवरलैपिंग रीजन में ये जो शेड पेयर है, ये जो है इसको हमने रखा, बाकी ये जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ये इस ओवरलैपिंग रीजन के बाहर ही रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो गया, क्लोरीन, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन, सो दिस इज व्हाट द क्लोरीन एटम। पॉइंट समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? किसी को, एनीवन? ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अमोनिया मॉलिक्यूल क्या होता है, NH3, यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज हैविंग वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब ये देखो नाइट्रोजन के साथ, तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को देखते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, इतना टाइम लग रहा है, चलो स्पीड स्लो होगी, मतलब इंटरनेट की। 7 मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नाइट्रोजन का होगा तो वो होगा 2 और 5। दूसरा कौन सा एटम इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन। तो अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1,
तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो दैट विल बी 1। अब बहुत ध्यान से समझना, नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए? तीन, यस। तो इसका मतलब इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा? यस, 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। तो नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, लेकिन एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन से शेयर हो सकता है, तो बाकी जो 2 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर करने के लिए 2 और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक हाइड्रोजन ले लेगा, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लिए भी 2 हाइड्रोजन की जरूरत और पड़ेगी। इसीलिए अमोनिया जो है इट इज हैविंग 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन विथ 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको जब हम दिखाएंगे फॉर्मेशन, तो नाइट्रोजन बनाया एटम, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। तो हम यहां पे 2 बनाएंगे और देखो 3 यहां पे बनाएंगे। मींस, क्योंकि ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम यहां पे 3 हाइड्रोजन को शेयर करने वाले हैं, तो एक ऐसे बना दिया, या फिर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गया और ये हो गया और ये और ये, लाइक दिस 5 हो गए। और ये 3 शेयर वाले, ठीक है, प्लस प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या होगा, अब नाइट्रोजन तो आ गया, चलो इन 2 वाले को हम ऊपर कर देते, ऐसे कर दिया। और जो सिंगल 3 थे जो हाइड्रोजन शेयर करेगा अपने 5 में से, क्योंकि इसको 3 चाहिए तो ये 3 अपने शेयर करेगा, तो अब एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और तीसरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो अब इससे क्या होगा, अब देखो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, खुश। इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, खुश। इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, खुश। और ये जो हमारा नाइट्रोजन है, तो देखो इसके पास कितने आ गए, 2 2 4 2 6 2 8। तो अब जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो आठों इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करता हुआ सर्कल, आप ये जैसे यहां पे हाइड्रोजन से मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, यह गलत हो गया। ठीक है, मैं दोबारा बनाता हूं, थोड़ा सा ये हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अमोनिया मॉलिक्यूल। देखो इस नाइट्रोजन को कितने मिल गए, 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है। तो ये जो सर्किल ड्रॉ हो रहा है वो नाइट्रोजन का एम्पायर दिखा रहा है, नाइट्रोजन का साम्राज्य दिखा रहा है। हाइड्रोजन का साम्राज्य इस सर्किल से दिखाई दे रहा है। तो नाउ इट इज गेटिंग यू व्हाट मींस N, देन H, देन H, देन H विथ लोन पेयर। यहां पे लोन पेयर होगा, इसको दिखाना, जो ये लोन पेयर है ना जो शेयर नहीं हो रहा है, वो आप यहां पे दिखाओगे। सो दिस इज व्हाट अमोनिया मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। पॉइंट समझ में आ गया? कौन कौन लूज कर सकता है भाई? मैंने बताया ना कि वो एलिमेंट क्यों शेयर करने पे मौजूद मजबूर है, क्योंकि लूज करने या गेन करने में उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो नहीं करना चाहेगा, तभी तो शेयरिंग हो रही है। नॉन मेटल्स जनरली शेयरिंग करते हैं, नॉन मेटल के साथ। इफ देयर विल बी मेटल एंड नॉन मेटल, सो वन विल बी, नो इट्स ऑल ओवर फॉर टुडे।
ठीक है, तो चलिए फिर असाइनमेंट जाएगा ऑब्वियसली फॉर्मेशन का। तो आपको जो हमने कंपाउंड्स बताए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर अपलोड कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो कल मिलते हैं। तो कल फ्राइडे में कितने बजे मैंने बोला है? इंडिया के 5 बजे। गॉट द पॉइंट? ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, वालेकुम।